नमस्कार सभी किसान साथियों को। मेरा नाम है जुगनू चिल्लर। आज हम हास्सी के बड़सी गांव में आए हुए हैं और हमारे साथ एक युवा किसान साथी अमन। इनके खेत में सरसों की कटाई चल रही है। जो इन्होंने अपने खेत में सरसों लगाई है वो एक अर्ली वैरायटी है जो कि 90 से 100 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। और आज 11 जनवरी है और इन्होंने अपनी फसल की कटाई शुरू कर दी है। भाई साहब से जानते हैं कौन सी कंपनी की इन्होंने वैरायटी लगाई है, क्या कुछ खाद पानी का क्या शेड्यूल रहा है और क्यों लगाई है ये। मिलते हैं भाई साहब से, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अमन जी, स्वागत आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देव जी। नमस्कार जी, मेरा नाम अमन है, मैं गांव बड़सी का हूँ, पिता का नाम बलजीत सिंह है। ये सरसों लगा रखी है आपने, कौन सी कंपनी की है ये? या जी राशि कंपनी की है। ये एक ट्रायल है छोटा हाथ, 90 से 100 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। आज इसको तकरीबन 110 दिन हो चुके हैं। बारिश के कारण ये थोड़ा ही डिले हो चुकी है। या बताओ, इस सरसों की बिजाई कब करी थी आपने? इसकी बिजाई जी 20 सितंबर को की। अच्छा, तो उस टाइम पे जैसे हाई टेम्परेचर रहा करे हाँ तो जी। कोई जर्मिनेशन में दिक्कत आई थी कि भाई हमने बीज तो ज्यादा डाला और जर्मिनेशन हुआ ही नहीं हो? ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ। जिस टाइम पे भैया बो देवा हम तो फंगिसाइड की और कई तरह की बीमारी जिन नापा देसी भाषा में कह दिया अगर सरसम लिकड़गी, हाँ। तो उस तरह की भी कोई दिक्कत आई थी? इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, पर सावधानी के तौर पर हमने एक फंगिसाइड की स्प्रे करी थी। अच्छा अच्छा। हाँ। और खाद पानी का केस शेड्यूल रहा था जी, कितने पानी दिए हैं ईब तक आपने इसमें? इसमें जी एक पानी दिया है, 20 किलो यूरिया, 20 किलो डीएपी। अच्छा, वो मिला के ने इसमें खाद डाला है आपने? हाँ। फिर जो ईब जैसे अगेती बोई थी आपने, अगेती इसकी कटाई होगी, तो मौसम के कारण आपने लगा कि भी कोई नुकसान है इसके अंदर? हाँ जी, एक बार इसमें ओलावृष्टि हो गई के कारण इसकी ये जमा कट गई थी जी। अच्छा अच्छा। उस टाइम पे जैसे होया था एक बार शुरू में ओलावृष्टि हाँ जी, हुई हाँ। थी इस एरिया में, तो उसके बाद यूं लगे आपने कि भी खत्म होगी सरसों? हाँ बिल्कुल, उस टाइम पर जी सरसों जमा खत्म हो चुकी थी, फिर भी ये थोड़ी उभर आई है। अच्छा, उभरी है, बढ़िया हाँ। लगे आपने। हाँ प्लॉट में देखा तो ऐसा लगता नहीं कि भी इसमें इस तरह का कोई नुकसान हुआ होगा। ना जी, बहुत मार हुई थी इसमें जी। चलो, यो भी एक अच्छा पॉइंट है भाई कि इतनी मार होने के बाद भी फिर से अच्छी उभरी है। हाँ। तो ये इसके बारे में बताओ, आपका क्या कहना है कि अगेती बोई थी ये, कटाई भी अगेती हो रही है, हाँ। तो जो इसके दाने हैं भाई वो पूरे मैच्योर हैं या भी यूं लगा है कि भाई ना उनका कोई कलर अच्छा है और ना भी ये पिचक जाएंगे? ना जी, पूरी बढ़िया वो है, पूरे मैच्योर दाने हैं। अच्छा अच्छा। इसका फायदा भी है कि इसमें आप एक सीजन में 2 फसल है इसका। हाँ, जैसे भी सितंबर में लगा दे, हाँ। दिसंबर में कटाई हो जाए तो हम गेहूं भी बो सका। हाँ, गेहूं भी बो सका है। या फिर हम दोबारा से सरसों, आजकल भाई राशि कंपनी की लेट वैरायटी आ रही है कि भी हम लेट बिजाई करा तो दोबारा एक के सीजन में 2 बार सरसों ले सका। हाँ, इस तरह पैदावार के बारे में क्या कहना है आपका? कितनी पैदावार लग रही है आपने? पैदावार के हिसाब से तो जी इसमें 1 एकड़ में 10 से 12 क्विंटल निकल जानी जी। अच्छा अच्छा। हाँ। बाकी ये कि एक्यूरेट तो भाई जब ये हाँ। निकलेगी और तोलेंगे उस टाइम पे पता हाँ, लगेगा। एक्यूरेट तो जी उसी टाइम पे पता चलेगा। इसमें जी आगे आपने राशि कंपनी की है लेट वैरायटी, वह भी बोवांगी। अच्छा, इस कटाई के बाद दोबारा ये हाँ, इस सरसों ही कटाई बोओगे के बाद इसके सरसों ही बोवांगे। चलो, आज तो भाई यहाँ पे हम वीडियो बना ही रहे हैं, जब दूसरी कटाई होगी उस टाइम पे भी आएंगे और जानेंगे भी दोनों को मिला के कितनी क्या पैदावार रही है इनकी। किसान साथियों, अब कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं विनीत त्यागी जी, थोड़े इनसे हम इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इस फसल के बारे में जितनी टेक्निकल जानकारी हम ले सकते हैं वो इनसे लेते हैं। सबसे पहला तो सर अपना इंट्रोडक्शन दे दो जी। मेरा नाम विनीत कुमार है, मैं स्टेट इंचार्ज हरियाणा राशि सीड्स। जो ये हरियाणा के अंदर ट्रायल लगे हैं सभी हमारी देखरेख के अंदर लगे हुए हैं। जो ये भिवानी जिले का एक भवानी खेड़ा तहसील गांव बड़सी है, उसके ऊपर आज हम खड़े हैं। सरसों के बारे में बताओ सर, ये वैरायटी के कितनी पैदावार है सर इसकी? और जैसे अगेती लगावांगे तो जी दाना पिचकन का भैरव है जी, तो उसके बारे में जानकारी दो किसान साथियों में। सबसे पहले तो ये हमारी कम दिन की वैरायटी है, 90 से 100 दिन की। इसकी यदि हम बात करें, इसमें टेक्निकल ये है जो इसकी मेन 60 है। किसी भी सरसों की फसल की पैदावार को निश्चित करता है उसका मेन सूट, इसे हम मेन सूट बोलते हैं। इसके ऊपर जो फलियां हैं उनसे एक खेत की पैदावार का हमें आइडिया आ जाता है। आमतौर पर 45 से 50 एक मेन सूट के ऊपर फलियां होती हैं। अगर हम इस खेत की हम बात करें तो इसकी जो मेन सूट है इसके ऊपर तकरीबन ये 72 फली लगी हुई है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इसकी जो पैदावार है वो आम वैरायटियों से अधिक मिलेगी। दूसरी,
जो इसकी में टेक्निकल चीज़ है जो इसकी फसल को के बारे में बताती है कि इसकी पैदावार कितनी है। दूसरा होता है इसका सिलिकुआ यानी कि फली के अंदर दाने, क्योंकि दाने निर्धारित करते हैं कि इसका वजन कैसा निकलने वाला है। तो इसकी फली की यदि हम बात करें तो तकरीबन 20 से 22 दाने इसके अंदर हैं, जो आम वैरायटियों में आप देखोगे तकरीबन 16 से 18 दाने मिलते हैं। तो 4 दाने प्रति फली के हिसाब से इसमें अधिक है। तो हम कह सकते हैं अंत में जो इसकी पैदावार है वो औरों से अधिक है। उसके भी 2-3 कारण हैं। नंबर 1 तो ये बीमारी से बच जाता है, क्योंकि ये जो आम सामान्य बीमारी है जब वो आती है उससे पहले ये पक के तैयार हो जाती है। दूसरी चीज जो मौसम की मार है वो भी इस सरसों के ऊपर नहीं पड़ती, क्योंकि ये उससे पहले ही पक के तैयार हो जाती है। तीसरी जो टेक्निकल चीज है जो आम किसान को जो नहीं प्राप्त होती मार्केट प्राइस, जब फार्मर अपनी फसल को मार्केट में लेकर जाता है तो उसको उसका पूरा प्राइस नहीं मिलता। तो अगेती आने के साथ साथ उसको प्राइस भी 500-700 रुपये प्रति कुंटल आमतौर पे अधिक मिलेंगे। तो ये इसकी कुछ टेक्निकल बात है। तो मैं गुजारिश करूंगा जो भी किसान सरसों की खेती करते हैं वो जो राशि कंपनी का ये नई पहल है, एक 90 से 100 दिन का ट्रायल है। हमारी कोशिश है किसानों को एक ही छमाही में 2 बार सरसों की पैदावार 2 बार सरसों की बिजाई करवा के उनकी पैदावार को डबल किया जाए। एक्सपेक्टेड तौर पे यदि हम बात करें पिछली बार जो इसकी पैदावार रही है हमारे रिसर्च अनुसंधान केंद्र पे, वो तकरीबन 14 से 15 कुंटल प्रति एकड़ पहली बार हमने प्राप्त की है, और दूसरी बार में तकरीबन 10 से 12 कुंटल के आसपास दूसरी बार में प्राप्त हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यदि फार्मर लेवल पर ये 10 से 12 कुंटल पहली बार, आज जो कि ये खेत देख के हम कह भी सकते हैं कि 10 से 12 कुंटल आराम से इस खेत के अंदर निकलेगी, और दूसरी बार में भी यदि 8 से 10 कुंटल निकलती है तो तकरीबन एक छमाही के अंदर 20 से 22 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार देने की क्षमता राशि की किस्मों के अंदर है। और हमारी कोशिश है कि जो भी सरसों के किसान हैं वो एक छमाही में 2 बार पैदावार लेके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इससे सरसों संबंधित कोई और टेक्निकल जानकारी सर देना चाहोगे? जी बिल्कुल। देखो, आने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस ट्रायल का लगाने का हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहले जो उद्देश्य है, आज हरियाणा के काफ़ी किसान सरसों लगा रहे हैं, और जैसा कि अभी मार्केट में रेट है तो काफ़ी क्रेज भी बढ़ा है। इस बार काफ़ी ऐसे किसानों ने भी सरसों ट्राई की है जो पहले नहीं लगाते थे। तो राशि कंपनी हमेशा से ही नए नए बीज किसानों के लिए लेकर आती रही है, चाहे वो कपास का क्षेत्र हो। अभी हमारा जो सरसों के क्षेत्र में ये पहला कदम है। हमारा इस ट्रायल का लगाने का जो सबसे मेन उद्देश्य यह है, जो आमतौर पर किसानों को समस्याएं आती हैं, मेजर 3 प्रकार की समस्याएं किसान जूझता है स्पेशल सरसों के अंदर। पहली समस्या क्या है कि उसको जो बीमारी या हम कह सकते हैं रोगों के ऊपर काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। तो पहला हमने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वैरायटी को तैयार किया है कि इसमें जो बीमारी हैं और रोग हैं वो आम वैरायटियों के मुकाबले इसमें कम आएंगे। दूसरी दिक्कत क्या आती है? दूसरी दिक्कत ये है कि कई बार अनएक्सपेक्टेड बारिश या जो वातावरण है उसकी वजह से कई बार किसानों को मार झेलनी पड़ती है। जैसे बात करें हम, बारिश बिना टाइम के बारिश हो जाती है, या कई बार बिना टाइम के ओले का आ जाना, जिससे पकी पकाई फसल किसान की बर्बाद हो जाती है। और स्पेशल यदि मैं बात करूं सरसों की, तो पाले का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा जनवरी के महीने में पाले का अटैक होता है, और जो सामान्य वैरायटी है वो उस टाइम पे ही अपनी फ्लावरिंग अवस्था में होती हैं और उस टाइम पे ही फली बनाती है। तो जिस टाइम पे पाले का असर होगा तो वहाँ की फलियाँ पिचक जाएंगी। आप देखोगे जो ये वैरायटी है इसमें नीचे से लेके ऊपर तक कहीं भी कोई फली आपको पिचकी हुई नजर, जैसे नीचे वाली और ऊपर वाली देखा है तो एक सी दिखा है। हाँ, बिल्कुल एक सी, फर्क नहीं है बिल्कुल। हाँ, यदि मैं बात करूं, अगर पाले का असर आता है तो वहीं पे ही फली पिचक जाती है। पिचकने से नुकसान क्या होता है किसान का? वहाँ पे पूरी मात्रा में दाने नहीं बन पाते, और दाने नहीं बनने से उसकी सीधा किसान की पैदावार पे फर्क पड़ता है। तो 2 चीज ये। तीसरी चीज एक जो देखने में आती है, जब आमतौर पर किसान अपनी फसल को मार्केट में लेकर जाता है तो उस समय पे सीजन में फसल के रेट कम मिलते हैं। अभी की यदि हम बात करें, आज अच्छे रेट मिलते हैं किसी भी फसल के, तो अगेती आने पे जो किसान के रेट हैं वो भी
सामान्य रेट से अधिक मिलेंगे। तो 3 सबसे बड़े फायदे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ट्रायल हमने लगाया है। ये जो ट्रायल है ये 90 से 100 दिन में पक के तकरीबन तैयार हो जाता है। इसके बाद हम इसी खेत के अंदर दूसरी बार फिर से सरसों की खेती करेंगे, तो एक ही सीजन में किसान को 2 बार सरसों मिलेगी। तो जी अपनी कंपनी की वो वैरायटी लेट वाली वैरायटी भी है जी? हाँ, देखिए एक राशि कंपनी जो है एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है, रिसर्च पे आधारित है। हमारी जो कंपनी का मुख्यालय है वो तमिलनाडु है, बाकी हमारे रिसर्च सेंटर हर एक स्टेट में। यदि हम बात करें अपने हरियाणा का तो बहादुरगढ़ में है, पंजाब की बात करें तो फाजिलका में है, राजस्थान की बात करें तो जयपुर में है। हम कोई भी वैरायटी देने से पहले अपने अनुसंधान केंद्र पे उसकी शोध करते हैं, उसके बाद फार्मर प्रैक्टिस में ले जाकर ट्रायलिंग करते हैं। वहाँ पे भी 2-3 साल ट्रायल करने के बाद अगर फार्मर उससे सेटिस्फाई होते हैं तब हम उस वैरायटी को कॉमर्शलाइज करके फार्मर को देते हैं। तो 100% राशि जिस भी बीज को देती है उसको ग्राउंड लेवल तक जांच पड़ताल करने के बाद ही उसके उपरांत ही बीज फार्मर को प्रोवाइड कराती है। ये बताओ जी अगली बार क्या ये किसानों को ये बीज ट्रायल के रूप में ही मिलेगा या ये कमर्शियल रूप में ही मिलेगा उनको? जी बताना चाहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो आज 11 जनवरी है और आज ये खेत में कटाई हो रही है। अभी हम इसमें दूसरी बार फिर से इसमें आधे खेत में हम सरसों और आधे में गेहूं लगाएंगे। तो गेहूं लगाने के बाद अब जब अगली साल है और जो लार्ज स्केल पर हम ट्रायलिंग करेंगे और जो भी किसान चाहे इस ट्रायल को अपने खेत में लगाना वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। अगली साल हमारी कोशिश रहेगी अधिक मात्रा में ट्रायल लगवाए जाएं, हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट में भी ये उपलब्ध हो। और एक ये पूछना चाहूंगा जी मैं, कोई इसका बोने का तरीका भी अलग है या इसमें कुछ ऐसा भी है कि इसमें पानी ज्यादा लगेंगे या खाद ज्यादा लगेंगे, इसके बारे में थोड़ी बताओ जी। देखो कुछ टेक्निकल बातें मैं बताना चाहूंगा। किसान इसको जैसे आम सरसों बीजता है उसी तरीके से इसको बीजनी है। बस इसमें सबसे बड़ा ध्यान जो रखना है इसका है कि जब बीजाई करनी है इसको हमें 25 सितंबर से पहले अपने खेत में इसकी बीजाई कर देनी है। आप इसको छींटा लगा के भी बीजाई कर सकते हो, आप इसको सीड्रिल के साथ भी बीजाई कर सकते हो। उसमें कोई भी उसको बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पे जो आम सरसों में डीएपी देते हैं 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वो डीएपी डालनी है। इसमें एक फायदा जरूर है क्योंकि ये कम दिन की वैरायटी है तो इसमें जो यूरिया की बचत है वो फार्मर की हो जानी है, क्योंकि ये 90 से 100 दिन में आ जाती है। तो तकरीबन 2 बार ही इसमें छींटा देना है यूरिया का, जो 20-20 किलो करके दे सकते हैं। तो 1 कट्टा इसके लिए इनफ है। तो अब जब दूसरी बार लगाएंगे तो सेम उसमें डीएपी और जो ये यूरिया है वो भी कम दिन की आएगी क्योंकि वो भी 120 दिन के आसपास की वैरायटी रहेगी। तो वो डाल के दोनों फसल फार्मर ले सकता है। राशि कंपनी से भाई हर एक फार्मर है वो परिचित है। कॉटन से कपास से शुरुआत हुई थी शायद मेरी नॉलेज के अनुसार। कॉटन में महारत हासिल कर रखी भाई हर छोटे से बड़ा हर एक किसान राशि कंपनी को जानता है। तो भाई हम तहे दिल से राशि कंपनी का धन्यवाद करते हैं जो नई नई इस तरह की वैरायटियां लेके आती है और आशा करते हैं कि ये कंपनी आगे भी इसी तरह से किसानों की मदद करती रहेगी। धन्यवाद विनीत जी का भी और धन्यवाद साथियों आपका भी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे पास उसका जवाब होगा तो हम दे देंगे, नहीं विनीत जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके कमेंट्स का रिप्लाई करें। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।